और चीज़ जो मैंने महसूस की, देखें ज़ीशान जी जी एक किरदार था 42 में मारा गया, ज़ीशान के अलावा खलील मारा गया, उसके बाद उनकी फैमिली। लेकिन कुछ हमारे मजहबी तबके ने इसको यूँ रंग देने की कोशिश की कि ज़ीशान को दाढ़ी की वजह से मारा गया। हमारा अलमिया पाकिस्तान में, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, जी आपकी राय में ले लूँगा जी जी कि हम बहुत सारी चीज़ों को अपने तौर पे पेश करते हैं जी जी और उस प्रोपेगेंडे को खुद कैरी करते हैं, खुद उस प्रोपेगेंडे को तक़वियत देते हैं जो हमारे अपने खिलाफ होता है मजहबी तबके के ऊपर। देखिए ज़ीशान को यहाँ पे ये एक इस तरह का वो प्रोपेगेंडा किया गया जी, ज़ीशान को दाढ़ी वाला था इसलिए मारा गया। अब उसी केस के अंदर जी खलील भी मारा गया, उसकी दाढ़ी नहीं थी, उनकी बेगम मारी गई, उनकी दाढ़ी नहीं थी, बच्ची 13 साल मारी गई, उसकी दाढ़ी नहीं थी। तो खलील और दाढ़ी को जोड़ के कि ये इस तरह का तासुर देना पाकिस्तान में हर दाढ़ी वाले को मारा जा रहा है, तो क्या ये सही है? क्या ये एक रिएक्शन है। आपको पिछले अगर आप तारीख उठा कर देखें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में ऐसा हुआ, पाकिस्तान के आपके मीडिया ने, आपके लोगों ने दाढ़ी को दहशत की अलामत बनाया, दाढ़ी को मुंसलिक किया दहशतगर्दी के साथ, और उसके बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये मगरिब का एक निवाला था जो हमारे मीडिया के ऊपर हमारे लोगों के मुंह में डाला गया, और हमारे उन्होंने यहाँ मतलब दाढ़ी ये बदनामी का सबब ये एक बनाया गया। आप इस बात को तो तस्लीम करते हैं ना कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ये एक सिनेरियो क्रिएट किया गया जिसमें दाढ़ी को और दहशतगर्दी को, शिद्दत पसंदी को और इस्लाम को उसके साथ जोड़ा गया। मगरिब का ये जो एजेंडा था यहाँ पर चला, अब ये उसका रिएक्शन आ रहा है। अब वो लोग यही समझ रहे हैं कि जो वाक़या उन्होंने दाढ़ी की वजह से किया है, वो लोग तो उसको बेगुनाह समझ रहे हैं। सारी बात है, इसमें आप ही की गलती है, सिक्योरिटी की गलती है। पाकिस्तान में हर दाढ़ी वाला गैर महफूज है। अच्छा, अभी हालात काफ़ी बदल गए हैं। एक वक्त ऐसा आ गया था कि दाढ़ी को एक वहशत की अलामत बना दिया गया था और मामला बहुत ख़राब हो गए थे। अभी कुछ तब्दील है, अभी कुछ बेहतरी है। और ओवरऑल मैं एक बात बताऊं आपको, हमारा मीडिया जो चीज़ दिखा रहा होता है ना, वो मीडिया पे बैठे चंद लोग हैं, कितने लोग होंगे मीडिया को, जो पूरे पाकिस्तान 20-22 करोड़ आवाम है, मीडिया चलाने वाले आपके उंगलियों पर गिन लेंगे आप, सैकड़ों की तादाद में लोग होंगे। और जो खासतौर पर मीडिया के ऊपर पॉलिसी मेकर है, तो वो लोग वो पेश करते हैं जो वो सोचते हैं, और वो सोच आपकी पूरी 22 करोड़ आवाम की कतई सोच नहीं है। अभी भी पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड लेवल के ऊपर दाढ़ी वालों की इज्जत है, लोग इज्जत करते हैं, इस्लाम से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। देखिए, काली बेड़ी हर जगह पे मौजूद होती हैं। वो किसी अगर कोई बंदा दहशतगर्द है तो उसका ताल्लुक दाढ़ी से नहीं है। इस वाकये में, स्पेशली इस वाकये में दाढ़ी को टारगेट करना हमारी तरफ से कि मतलब ये दाढ़ी की वजह से, मैं इस मामले को नहीं देखता कि आप दाढ़ी को आप देखें। वो मैं देख रहा हूँ कि हालात बेहतर हो रहे हैं, दाढ़ी वालों का जो इमेज है वो क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हुकूमत और दीगर जो हमारे इदारे हैं उन्होंने कुछ बेवकूफ़ियाँ की हैं, जिसकी वजह से अब हालात लोगों के सामने वाज़ेह होना शुरू हो रहे हैं। तो आपका इमेज खुद एक अच्छा बनना शुरू हो रहा है, तो आप फिर आप उस इमेज को ख़राब कर रहे हैं। आप इस मामले को इस तरफ क्यों लेके जा रहे हैं? आप मामले को दूसरी तरफ लेके दें। आप खुद इस एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं कि जी दहशतगर्दी था तो दाढ़ी वाला था। अब आप तो कह रहे हैं, हम आप समझेंगे, मैं समझूंगा, आम बंदा नहीं समझेगा। आम बंदा किसी में जो बात एक दफा खत्म हो रही है, आप उसको फिर दोबारा से चंगारी देके उठा रहे हैं। तो